इस बार के रूट पे चल पड़े हैं ऋषिकेश से गंगोत्री की यात्रा पे। इस डैम को, इस झरने को लोग यहाँ पे खेती वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। इट्स कॉल्ड द माउंटेन, रियल माउंटेन। इस गांव में खुशबू है, इस गांव में नेचर है, इस गांव में बहती हुई नदी है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दबाइए ये बेल आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिंदास परिंदे। आपको उम्मीद है कि हमारा पिछला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें ये भी उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी किया होगा। फिलहाल हम अब इस बार के रूट पे चल पड़े हैं ऋषिकेश से गंगोत्री की यात्रा पे। वही हमारी पिछली पुरानी बाइक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी। मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं भूपेंद्र, जो यहाँ पीछे कैमरामैन का काम कर रहे हैं। फिलहाल सारी चीज़ें सेट हैं, लेकिन यहाँ पे इस तारीख में आज 23 जून है। यहाँ पे 3 दिनों की छुट्टी लगी है रेगुलर, जो कि आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे ईद की छुट्टी भी आती है। एंड ऑफिस जो भी होगा वो ट्यूसडे से होगा। तो बहुत ज़्यादा रश है, हैवी रश। अभी हमने ISBT कश्मीरी गेट पे देखा है। तो जिस तरह से हमारे पास एक बोतल है, वाटर बोतल ये रही, जिस तरह से हमने बिस्लरी की जगह ब्रूसली ये वाटर बोतल पी रहे हैं, उसी तरह से वॉल्वो AC की जगह ये खटारा AC हमें मिली है। विंडोज़ आर गुड, यहाँ पे हवा अच्छी है। आपको जितनी हवा खानी है आप अपना सर अपना बाहर निकालें और हवा खा सकते हैं, इट्स फ्री। एंड सबसे अच्छी बात है कि 254 रुपीज़ फॉर अ सिंगल फेयर, मतलब एक आदमी के लिए 254 रुपये ओनली। तो ये बहुत ही किफ़ायती है। तो इस बार की यात्रा पे हम आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस दिखाएंगे और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो मैं आपसे अब कल सुबह मिलूँगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश से फिर वही हम अपना क्लासिक 350 सीसी की बुलेट उठाएंगे और अमूमन 6 से 8 घंटे के डिस्टेंस के बाद हम लोग गंगोत्री पहुँचेंगे उसी समय। तो देखते हैं यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होता है। दोस्तों, हम लोग ऑन द वे टू गंगोत्री हैं। यहाँ हमने पीछे अभी धरासू का एक रास्ता है, आप इसे जंक्शन के तौर पे कह सकते हैं। इस धरासू के रास्ते पे आप पीछे की ओर 100 से 120 किलोमीटर कम से कम यमुनोत्री है और आगे गंगोत्री का रास्ता है। ये धरासू है, आप याद रखें, जब भी आए अगर आपको गंगोत्री जाना हो तो धरासू आकर के आप गंगोत्री का रास्ता लें। अगर आपको यमुनोत्री जाना हो तो वहाँ से ऊपर की तरफ कम से कम 120 किलोमीटर का फासला आपको तय करना है। अभी अमूमन हमारा ये जो राइड है कम से कम 120 से 125 किलोमीटर का और रह गया है। अभी दोपहर के 2:40 हो रहे हैं। मैं और मेरे साथी हमारे साथ हैं। मौसम थोड़ा सा कूल है और बॉडी थोड़ा सा टैन हो गया है। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप आएँ तो फुल क्लॉथ लेके आएँ, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे जो स्कार्फ होती है वो बांध लें, या आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे का रास्ता तय करेंगे यहाँ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ ये छोटू इधर। अच्छा, अरे आजा। ये छोटू है, इसका ये दुकान है पीछे, और ये इस दुकान में छोटे मोटे आइटम्स भी हैं जो आप हम लोग यूज़ टू लेते हैं कहीं पे, चिप्स या वगैरह कुछ भी। ऐसे छोटे मोटे दुकान आप जहाँ भी देखें रुकें, एंजॉय करें। और ये अच्छी जगह होती है, आपको सुकून भी मिलता है और थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आगे चलते हैं और शाम तक जो हमारी उम्मीद है कि 6 बजे तक हम लोग गंगोत्री पहुँच जाएंगे। तो आई होप कि हम लोग पहुँच जाएँ। मिलते हैं फिर आपसे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये राइड बिंदास परिंदों के लिए है, बिंदास लोगों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए। मिलते हैं फिर आपसे। दोस्तों, भूख लग गई है और हम लोग यहाँ खाना खाने रुके हैं उत्तराकाशी में। उत्तराकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गंगोत्री है,
जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। अब यहाँ से अमूमन मैं समझता हूँ 2 से 2.5 घंटे में लगने हैं। हम सुबह के 9:30 बजे के निकले हुए हैं, तो ऑब्वियस मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो अब हम यहाँ से खाना पीना खा करके फिर आगे के लिए जो भी हमारा सफ़र है वो हम तय करेंगे। ठीक हूँ, मैं थका नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, और यहाँ का वेदर थोड़ा सा कूल हो गया है, जो हम लोग बहुत ही स्किन टैन एंड एवरीथिंग इट इज हैपनिंग। यहाँ उत्तरकाशी में आकर के मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, जो कि सच अ रिलीफ फॉर अस। अब हम यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाने वाले हैं, और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है गंगोत्री का, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तब तक आप ये पीछे का नज़ारा देखिए, इट्स सो कूल एंड सो ऑसम। मैं जाता हूँ, तब तक अपना खाना खाता हूँ, मिलते हैं फिर आपसे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ऑन द वे ऑफ गंगोत्री हैं। यहाँ से कम 75 to 80 किलोमीटर्स का रास्ता भी और आना है सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड खेती वाटरफॉल। ये एक डैम भी है जो कि पानी को उस भाग से उस भाग में छोड़ती है। ये जो गंगा आ रही है, ये गंगा ऊपर से बह के आ रही है, जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे गौमुख या गंगोत्री। और इस गंगा में उस साइड से छोड़ा गया पानी, जो कि उस साइड पहाड़ के पीछे वाले जो पानी का सोर्स है, उसको कनेक्ट करता है। इट्स डैम। लेकिन इस डैम को, इस खूबसूरत झरने को लोग यहाँ पे खेती वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। आप अगर आएँ तो ज़रूर यहाँ पे अपना 2-4 मिनट ज़रूर बिताएं, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। नीचे जाकर के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और जैसे नियाग्रा फॉल में चेहरे पे जो वो फॉल की जो बूंदें आती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपको अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ बैठ करके, इस वाले स्पॉट पे बैठ करके आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये खेती वाटरफॉल आपको 15 किलोमीटर दूर मिलेगा उत्तरकाशी से। जब आप उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ जाएंगे तो इन बिटवीन ये आपको खेती वाटरफॉल मिलेगा। तो अच्छा है, आप यहाँ भी आइए, यहाँ रुकिए और एंजॉय कीजिए। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत कुछ आना बाकी है। दोस्तों, हमने आपसे ये कहा था कि गंगोत्री का ये सफ़र बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, और ये खुशनुमा किस तरह का होता है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो आप यहाँ पे क्लाउड्स देख रहे हैं, माउंटेन देख रहे हैं, इस हसीन वादी ने मतलब हमें जबरन यहाँ पे रोक लिया कि हम यहाँ रुकें और इसको देखें। अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे माउंटेन है, जिस पे कि सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही थी, और वो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। जैसे आप ये सामने वाला जो पीक है, इस पीक पर आप इस पीक को देख सकते हैं कि ये नीचे से कितना ऊपर है। मतलब इट्स कॉल्ड द माउंटेन, रियल माउंटेन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा है। तो आई एम थिंकिंग कि अब यहाँ से आगे का जो सफ़र होगा वो और भी रोमांचकारी होगा। जो हम सोच के आए हैं, जैसी वीडियोस हम चाहते थे आप लोगों के लिए, वैसी ही वीडियो ये बनने वाली है। तो अब हम ये हमने विचार किया है कि यहाँ पे अभी 7 बजे हैं, आधे घंटे बाद अमूमन ये इलाका अंधेरे के चपेट में आ जाता है। तो 7:30 के अप्रॉक्स हम लोग हरसिल पहुँचेंगे। हरसिल से गंगोत्री का सफ़र 26 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर वहाँ रात हो गई तो हम हरसिल में ही रुक जाएंगे, अदरवाइज़ हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये अब तक का हमारा ये प्लान है। आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले, बहुत सारे अच्छे सीन आने वाले हैं। मुझे तो ये, और इट जस्ट अमेजिंग। नीचे हमें ये नहीं मिला था, उत्तरकाशी से पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। स्किन टैन हो रही थी, धूप लग रही थी एंड सो हॉट। बट जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं, जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये व्यूज़, ये नज़ारे आना ज़रूर।
रूम यहाँ ले लिया है। हमें यहाँ रूम मिला है इस स्नो वैली होटल। ये बहुत ही बजट होटल है। हमें यहाँ पे जो एक रूम मिला है जिसमें 2 बेड हैं, वो 500 रुपये का है। इट्स रियली सुपर्ब। आपको इस एरिया में, हरसिल के एरिया में अगर आप आते हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बजट होटल, तो हरसिल में स्नो वैली से अच्छा कोई भी नहीं है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं और आपको इससे भी अच्छा कुछ चाहिए, तो हरसिल में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, 2-3 अच्छे अच्छे ऐसे रिसोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको आने पे आपको एक सेपरेट कॉटेज मिलता है। वो कॉटेज अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। उनके जो लॉन है, उस लॉन में छोटे छोटे एप्पल के ट्रीज हैं। अभी हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि वो एप्पल की ट्री सितंबर के आसपास में पकेगी। तो अभी इतनी खूबसूरत सी थी वो छोटी सी, हमने ये प्लान किया है कि हम सुबह आपको वो सारी ट्री एंड वो जो रिसोर्ट है उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको वो शॉट्स दिखाएंगे। तो फिलहाल अब हम अपने रूम में चलते हैं, देखते हैं कि हमारा रूम कैसा है। इन्होंने तो ये बताया कि रूम बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग अपना रूम देखते हैं वो कितनी क्लीन है और कितनी अच्छी है। These are the apple trees and I'm thinking कि ये इस सितंबर के आसपास में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगी कि हम इन्हें खा सकते हैं। छोटे छोटे पेड़ होते हैं। आइए, हमारा रूम आ गया। रूम के अंदर चलते हैं। Let us come inside. This is the room. यहाँ पे हमारा बेड है। बेड काफी क्लीन है। It's so nice. मुझे पिल्लो कवर भी काफी खूबसूरत लग रहा है। It's so good. और अगर रात में ज्यादा ठंड हो जाए तो ये अच्छे मोटे मोटे कंबल भी हैं। And this is the bathroom. The Western style with flush, with geyser, with झरना and with पानी and with no paper tissue. यहाँ टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं होता है, पानी यूज़ कीजिए। मेरी कॉफ़ी आ गई है। It's so good and so hot. यहाँ इनके पास नीचे खुद का इनका कैंटीन है और इनके यहाँ के कैंटीन के जो बावर्ची हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा मैंने सुना है। इनके बावर्ची के लिए हम लोग अभी खाना खा के आपको बताएंगे कि यहाँ का खाने का टेस्ट कैसा है। फ़िलहाल मैं आपको हरसिल के बारे में बता दूँ कि ये जो हरसिल है ये बहुत ही खूबसूरत है। हम जब इस रास्ते को होके गुजर रहे थे तो सबसे पहले हमें आर्मी की छावनी मिली। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते गए तो छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे घरों से वो रोशनी आती हुई, जो मतलब हमने हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं दिल्ली में बैठे हुए कि भाई ऐसा कुछ होगा, तो वो इस गांव में है। इस गांव में खुशबू है, इस गांव में नेचर है, इस गांव में बहती हुई नदी है। यही है पीछे जो आप आवाज़ थोड़ी बहुत सुन रहे होंगे, ये गंगा नदी है जो अभी ऊपर से आ रही है, गंगोत्री से आ रही है और यहाँ से बहती हुई वो फिर ऋषिकेश को जाती है और फिर आगे जहाँ भी है इस तरीके से रास्ता लेती है। तो ये हरसिल के बारे में आपसे बात हो गई। हरसिल बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ ज़रूर आएँ। अगर आप अपने हनीमून प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपना वीकेंड प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपना हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अपनी गंगोत्री की भी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप हरसिल ही रुके, क्योंकि यहाँ से सिर्फ वो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वाकई बहुत ही टेस्टी खाना था। जैसा कि हमने यहाँ सुना था कि यहाँ के जो बावर्ची हैं इनका खाना बहुत ही टेस्टी है। खाना रियली टेस्टी था। हमने रायता ट्राई किया, रायता आलू वाला रायता, और यहाँ पे भिंडी की भुजिया, लौकी की सब्जी, सैलेड, चावल, रोटी। So these all were very fantabulous and really good. So overall experience was so nice. अब हम लोग यहाँ से इस एरिया के जो ये एरिया है, इस एरिया को घूमना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये बाय वॉक कैसा दिखता है, क्योंकि ये जो आवाज़ है अभी भी, उस रिवर की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में है। तो इसको देखते हैं कि ये एरिया कैसा है और कल सुबह फिर जो भी बातें होंगी आपके लिए हम लोग अच्छे से अच्छा वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग के लिए गुड नाइट। हम भी थक गए हैं, रात के 8:30 से 9 बज रहे होंगे, am I right? ना 8:30 से 9 बज रहे हैं। तो अब आप भी सोइए और फिर अब आगे देखते हैं कि क्या है।